साचेत परंपरा। दोस्तों सोशल मीडिया पर आजकल हर जगह इस ब्यूटीफुल कपल के ही चर्चे हैं। आज हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस इनके ही शॉर्ट म्यूजिकल वीडियोस वायरल हैं और भला हो भी क्यों ना। इतनी बेहतरीन वॉइस में जब ये किसी रिलीजियस सॉन्ग्स को किसी बॉलीवुड सॉन्ग के साथ मिक्स करके गाते हैं तो इन दोनों की आवाज़ सीधे हमारे दिल को छू जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको इनकी लाइफ के स्टार्टिंग दिन या फिर इनकी रोमांटिक लव स्टोरी के बारे में पता है? अगर नहीं तो बस इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जो अब तक आपको इस लवली कपल के बारे में नहीं पता होंगी। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले इस जोड़ी के हस्बैंड यानी साचेत टंडन के बारे में बात करते हैं। तो साचेत टंडन का जन्म 7 अगस्त 1989 को नवाबों के शहर लखनऊ में एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। साचेत की फैमिली का सिंगिंग से अब तक कोई भी रिश्ता नहीं था। साचेत की स्कूलिंग लखनऊ के ही सेंट फाइडलिस कॉलेज से हुई और इसी दरमियान उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट बढ़ा और उन्होंने म्यूजिक की क्लासेस लेना शुरू कर दी। इसके बाद उनकी आगे की पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई। तो अब साचेत के बारे में आगे जानने से पहले थोड़ा सा परंपरा के बारे में भी जान लेते हैं। परंपरा का जन्म 28 फरवरी 1992 में यूपी के नोएडा के एक ठाकुर परिवार में हुआ। परंपरा की फैमिली पहले से ही म्यूजिक से जुड़ी हुई थी और परंपरा के पापा और मम्मी दोनों ही सिंगिंग करते थे। इन्होंने परंपरा के जन्म से पहले नोएडा में 1991 में एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोली थी जो नोएडा की पहली म्यूजिक इंस्टीट्यूट थी और इसी कारण परंपरा भी मात्र 3 साल की उम्र से ही सिंगिंग सीखने लगी थी। परंपरा की स्कूलिंग भी नोएडा से ही हुई और इसके आगे कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से कंप्लीट की। तो फ्रेंड्स ये तो था इन दोनों की स्टार्टिंग लाइफ, लेकिन अब आते हैं इन दोनों की लाइफ के सबसे अहम पड़ाव की, जब इन दोनों ने साल 2015 में म्यूजिक रियलिटी शो द वॉइस इंडिया में ऑडिशन दिया। आपने देखा होगा हम लोग अक्सर ऐसे रियलिटी शो देखते समय बात करते हैं कि यार इन शोज के बाद इन कंटेस्टेंट का क्या होता है, फिर तो ये दिखते ही नहीं है। तो दोस्तों इस सवाल का परफेक्ट जवाब है साचेत और परंपरा। तो दोस्तों इस शो में इन दोनों के ऑडिशन के बाद इनसे जजेस बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और इन दोनों का सिलेक्शन भी इसमें हो गया था। परंपरा ने जहां इस शो में मीका की टीम को ज्वाइन किया था तो साचेत को अपनी टीम में लेने के लिए सभी जज आपस में भिड़ गए थे और फाइनली साचेत ने हिमेश रेशमिया की टीम को ज्वाइन किया था। अच्छा तू मेरी टीम में आ जा, ये गोल्डन जूते तेरे। बहुत महंगे हैं यार, ये आपने मुझे प्रॉमिस किए थे, ये प्रॉमिस मुझे किए थे। सर जूता दे दीजिए। इसके बाद ये दोनों इस शो में काफी पॉपुलर हुए थे और साचेत जहां इस शो के लास्ट 4 तक पहुंचा, वहीं परंपरा इस शो की सेकंड रनर अप रही। दोस्तों यहाँ पर एक किस्सा आपसे शेयर जरूर करेंगे कि जब द वॉइस इंडिया में लास्ट 4 लोग ही बचे थे तब एक दिन किसी बात पर साचेत का मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था और उसने सबसे बात करनी छोड़ दी थी। यहाँ पर परंपरा ने इनिशिएटिव लेते हुए साचेत से कुछ बात करनी चाहिए, लेकिन साचेत ने यहाँ परंपरा से काफी रूड बात की थी जिसके कारण परंपरा काफी रोई थी। हालांकि फिर साचेत ने बाद में परंपरा से माफी मांगकर उनको मना लिया था। तो दोस्तों इस शो के बाद स्टार्ट हुई इन दोनों की प्रोफेशनल और रोमांटिक लाइफ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये शो खत्म होने के बाद इनका आपस में मिलना जुलना नहीं हुआ था, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद मीका ने एक पार्टी रखी थी जिसमें ये दोनों भी शामिल हुए थे और बस यहीं से इनकी बातचीत और मुलाकातें स्टार्ट हुई और साल 2016 में दोनों ने साथ में कोलैबोरेट कर लिया और ये लोग साथ में ही सॉन्ग कंपोज और सिंगिंग करने लगे। इसके बाद 2017 में इनको सबसे बड़ा ब्रेक मिला जब इनको टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी बड़ी फिल्म में सॉन्ग कंपोज और सिंगिंग करने का मौका मिला। इसके बाद इन्होंने भूमि, यमला पगला दीवाना फिर से, बत्ती गुल मीटर चालू, पल पल तिल के पास है जैसी बड़ी फिल्मों में सॉन्ग कंपोज किए और सिंगिंग भी किए। दोस्तों साल 2019 इनके लिए अब तक का सबसे बड़ा साल रहा जब उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म कबीर सिंह में इनका कंपोज किया गया गाना बेख्याली ब्लॉकबस्टर हुआ, जिसके लिए इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले। इसी फिल्म का एक और सुपरहिट सॉन्ग मेरे सोनियाज भी इन्होंने ही कंपोज किया था और सिंगिंग भी इन्होंने ही की थी। इन फिल्मों के अलावा टी सीरीज के कई फेमस और हिट एल्बम भी इन दोनों की जोड़ी ने कंपोज किए। इसके बाद इनके मुकाबला और साइको सैया जैसे गाने भी चार्ट बस्टर हिट साबित हुए और इन सब के बाद फाइनली इस बहुत ही लवेबल और सक्सेसफुल जोड़ी ने 27 नवंबर 2020 को मैरिज कर ली। फ्रेंड्स अभी कुछ दिन पहले ही इनका कंपोज और सिंग किया हुआ एल्बम छोड़ देंगे भी जबरदस्त हिट हो रहा है।
इन सब के बीच अभी साल 2021 फिर से इनके लिए एक गेम चेंजिंग साबित हुआ है, जब इंस्टाग्राम पर इनके बनाए शॉर्ट मिक्स वीडियोस देखते ही देखते पूरे देश में वायरल हो गए हैं, जिसके कारण इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स डेली बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और यूट्यूब पर भी इनके चैनल ने हाल ही में 1 मिलियन सब्सक्राइबर को भी पार कर लिया। और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में भी इनकी फैन फॉलोइंग इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको इस ब्यूटीफुल कपल के बारे में आज बहुत सारी नई बातें पता चली होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप भी इस ब्यूटीफुल कपल के फैन हैं तो कमेंट में इनके लिए एक प्यार भरा संदेश जरूर पोस्ट करें। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।